जय भीम दोस्तों, आज की इस धमाकेदार वीडियो में हम बात करेंगे उस ऐलान की जिसने दलित समाज को गर्व से भर दिया है और पूरे देश की राजनीति को हिलाकर रख दिया है। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री मायावती जी ने एक ऐसा ऐलान किया है जिसे सुनकर दलित समाज ही नहीं बल्कि पूरे देश के वंचित और शोषित तबके के लोग जोश और गर्व से भर उठे हैं। आइए विस्तार से जानते हैं इस ऐलान के बारे में, मायावती जी की रणनीति को समझते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि इसका असर क्या होगा आगामी चुनावों और दलित आंदोलन पर। मायावती का ऐलान, दलितों के लिए अलग आरक्षण का वादा। मायावती जी ने हाल ही में एक विशाल रैली को संबोधित करते हुए ऐलान किया कि अगर उनकी सरकार सत्ता में आती है तो देश भर के दलितों के लिए विशेष आर्थिक पैकेज, शिक्षा में फ्री उच्च शिक्षा और नौकरी में आरक्षण की समीक्षा की जाएगी। उन्होंने कहा कि आज भी दलित समाज को हाशिए पर रखा गया है और उनकी आवाज को दबाया जाता है, लेकिन अब समय आ गया है कि दलितों को उनका अधिकार पूरी ताकत से मिले। दलित युवाओं के लिए स्पेशल कोचिंग और स्कॉलरशिप स्कीम। मायावती जी ने यह भी कहा कि जो भी दलित विद्यार्थी यूपीएससी, पीसीएस, नीट, जेईई जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए फ्री कोचिंग सेंटर खोले जाएंगे और विशेष स्कॉलरशिप योजना शुरू की जाएगी ताकि कोई भी छात्र सिर्फ पैसे की वजह से पीछे न रह जाए। उन्होंने ये भी कहा कि आने वाले समय में हर जिले में दलित विद्यार्थियों के लिए हॉस्टल और लाइब्रेरी की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। दलित महिलाओं के लिए अलग योजनाएं। मायावती जी का ऐलान सिर्फ युवाओं तक सीमित नहीं था। उन्होंने दलित महिलाओं को ध्यान में रखते हुए कहा कि अगर उनकी सरकार बनती है तो दलित महिलाओं को स्वरोजगार के लिए विशेष अनुदान, ब्याज मुक्त लोन और महिला सुरक्षा बल में विशेष आरक्षण दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि जब तक दलित महिलाओं को सशक्त नहीं किया जाएगा तब तक असली सामाजिक क्रांति संभव नहीं है। राजनीति में भागीदारी और प्रतिनिधित्व। मायावती ने साफ कहा कि अब वक्त आ गया है कि दलित समाज केवल वोट देने तक सीमित न रहे बल्कि राजनीतिक सत्ता में सीधा भागीदारी ले। उन्होंने वादा किया कि आने वाले चुनावों में बीएसपी ऐसे दलित युवाओं को टिकट देगी जो जमीन पर समाज के लिए काम कर रहे हैं। उन्होंने लोगों से अपील की कि अब समय है अपनी ताकत को पहचानने का, एकजुट होकर वोट की चोट देने का। दलितों की जमीन और अधिकारों की रक्षा। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि कई राज्यों में दलितों की जमीनें जबरन छीनी जा रही हैं, उनके अधिकारों का हनन हो रहा है। मायावती ने ऐलान किया कि उनकी सरकार दलितों की जमीन और संपत्ति की रक्षा के लिए दलित संपत्ति सुरक्षा कानून लाएगी और किसी भी प्रकार की जबरदस्ती या धोखाधड़ी को अपराध माना जाएगा। बाबा साहेब के सपनों को पूरा करने का वादा। मायावती ने अपने भाषण में एक बार फिर दोहराया कि उनका मिशन केवल सत्ता पाना नहीं है बल्कि बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अधूरे सपनों को साकार करना है। उन्होंने कहा कि बाबा साहेब ने जो संविधान हमें दिया है उसमें जो अधिकार दलितों को मिले हैं उन्हें और भी मजबूत करना उनकी प्राथमिकता होगी। सोशल मीडिया और शिक्षा में दलित प्रतिनिधित्व। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि आज का जमाना डिजिटल युग है और दलित समाज को पीछे नहीं रहना चाहिए। उन्होंने ऐलान किया कि बीएसपी दलित युवाओं को सोशल मीडिया और डिजिटल दुनिया में एक्टिव करने के लिए डिजिटल स्कॉलरशिप योजना लाएगी ताकि वे खुद को अभिव्यक्त कर सकें और समाज की आवाज बन सकें। दलितों के लिए अलग बजट और मंत्रालय की मांग। मायावती जी ने केंद्र सरकार से यह भी मांग की कि दलितों की भलाई के लिए एक अलग मंत्रालय बनाया जाए जो सिर्फ अनुसूचित जातियों की समस्याओं पर काम करे और उनके विकास के लिए अलग से बजट आवंटित किया जाए। उन्होंने कहा कि जब तक दलित समाज के लिए नीतिगत रूप से अलग ध्यान नहीं दिया जाएगा तब तक सच्चा विकास संभव नहीं। निष्कर्ष, मायावती का ऐलान एक क्रांति का संकेत। दोस्तों, मायावती का ये ऐलान कोई सामान्य राजनीतिक बयान नहीं बल्कि एक क्रांति का शंखनाद है। ये एक ऐसा आह्वान है जो दलित समाज को झकझोरता है, उन्हें सोचने पर मजबूर करता है कि वे कब तक सिर्फ वोट बैंक बनकर रहेंगे। अब समय आ गया है जागरूक होने का, संगठित होने का और अपने हक के लिए खड़े होने का। अगर आप भी चाहते हैं कि दलित समाज को उसका हक मिले, उसका सम्मान बढ़े और वो राजनीति, शिक्षा, रोजगार हर क्षेत्र में आगे आए, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में जरूर लिखें जय भीम। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें क्योंकि हम लाते हैं ऐसी ही आवाजें जिन्हें दबाया गया है। जय भीम।